गुड मॉर्निंग क्लास 10 बच्चों। आज हम लोग हिंदी में पद जो कि सूरदास जी के द्वारा रचित है उनका अगला काव्य पढ़ेंगे। तो आप काव्य पे ध्यान दीजिएगा। काव्य इस प्रकार से है। किलकत कान्ह घुटुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़िबैं धावत। कबहु निरख हरि आपको, करसौ पकरन चाहत। किलकि हंसत राजत द्वै दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति। बाल दशा सुख निरखि जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अछरा तर लय ढांकी, सुर के प्रभु को दूध पियावती। इस पद्यांश का प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने मणि युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। व्याख्या पे आप लोग ध्यान देंगे। कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। किलकत कान घुटुरिवनी आवती, हंसते हुए वह अपने घुटनों के बल चल रहे हैं। नंद द्वारा बनाए मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देख उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं और कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं, जो अत्यंत सुशोभित हो रहा है। कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछ रहा है। श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं और बाबा नंद को बार बार वहाँ बुलाती हैं। और उसके बाद माता यशोदा सूरदास के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण जी को अपने आंचल में ढककर और उनको दूध पिलाने लगती हैं। माता यशोदा को अपने पुत्र पे बहुत प्यार आ रहा है। उनकी विभिन्न लीलाओं को देखकर वह बहुत प्रसन्नचित होती हैं और उन्हें अपने आंचल के नीचे ढककर दूध पिलाने लगती हैं। काव्यगत सौंदर्य। भाषा ब्रज है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, छंद गीतात्मक है, शैली मुक्तक है और रस वात्सल्य रस है। आप लोग देख रहे होंगे जब हम काव्य पढ़ रहे हैं तो इसमें एक माता पिता के प्रति अपने पुत्र के प्रेम का वर्णन हुआ है, तो वहाँ पर वात्सल्य रस है। शब्द शक्ति लक्षणा है और अलंकार अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तथा उपमा अलंकार है। आगे का काव्य। मैं अपनी सब गाय चरै हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहियो। ग्वाल बाल गाइन के भीतर, नय कहूँ डर नहीं लागत। आज न सो नंद दुहाई, रैनि रहूँगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरै हैं, मैं घर बैठ्यो रहियो। सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दय हूँ। बच्चों, प्रस्तुत काव्य में जो कि सूरदास जी ने वर्णन किया है, इसमें अब कृष्ण जी थोड़े बड़े हो गए हैं और अपने माँ से गाय को चराने जाने के लिए, वन में जाने के लिए उनसे हठ कर रहे हैं, उनसे जिद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे मैया, मैं अब घर बिल्कुल नहीं रहूँगा, मैं भी बाकी ग्वालों की तरह से अपनी गायों को चराने के लिए वन को जाऊँगा। उसी का वर्णन इस पंक्तियों में कवि ने किया है।
प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के स्वाभाविक बालहट का चित्रण किया है, जिसमें वे अपने ग्वाल सखाओं के साथ अपनी गायों को चराने के लिए जाने की हट कर रहे हैं अपनी माँ से। व्याख्या बच्चों इस प्रकार से है। बालक श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा से जिद करते हैं, हट करते हुए कहते हैं कि हे मैया, मैं भी अपनी गायों को चराने वन को जाऊंगा। प्रातः काल होते ही, हे मैया, मैं बलराम के साथ वन में जाऊंगा और आपके कहने पर मैं घर बिल्कुल नहीं रुकूंगा, क्योंकि वन में ग्वाल सखाओं के साथ रहते हुए मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। अंत में कृष्ण जिद करते हुए अपनी माँ से कहते हैं कि हे मैया, मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा, जागता ही रहूँगा। हे माता, अब ऐसा नहीं होगा कि सब ग्वाल बाल गाय चराने जाएं और मैं घर में बैठा रहूं। ये सुनकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण को विश्वास दिलाया कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। श्री कृष्ण जी अपनी माँ से बार बार जिद करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि माँ उन्हें रोज़ कहती हैं कि मैं तुम्हें प्रातः काल भेजूंगा और रोज़ उन्हें सोए हुए ही छोड़ देती हैं। अपनी हठ से श्री कृष्ण जी अपने माँ से कहते हैं कि मैया, मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ, मैं रात भर नहीं सोऊंगा, मैं जगा ही रहूँगा, जिससे मैं प्रातः काल ग्वाल बालों के साथ वन में गायों को चराने चला जाऊं। इसका काव्यगत सौंदर्य ब्रजभाषा है, गुण में प्रसाद और माधुर्य है, छंद गीतात्मक है, शैली मुक्तक है और रस वात्सल्य रस है। शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। आगे का काव्य। मैया हाँ न चरई हूँ गाय, सिगरी ग्वाल घिरावत, यहाँ घिरावत रहेगा, गलत प्रिंट हो गया है। सिगरी ग्वाल घिरावत मासो मेरे पाई पिराई, जौन पत्याहि पूछ बल दाऊहि अपनी सौह दिवाई, यह सुनि माई जसोदा ग्वालन गारी देती रिसाई, मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराय, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में माता यशोदा ने श्री कृष्ण द्वारा हठ किए जाने पर उन्हें वन भेज दिया, किंतु वन में ग्वाल सखाओं ने उन्हें परेशान किया तथा प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण घर लौटकर माता यशोदा से उनकी शिकायत करते हैं। बच्चों, आपने देखा अभी श्री कृष्ण जी अपने मैया से जिद करते हैं कि मैया, मैं भी वन में गाय को चराने जाऊंगा। अब वह वहाँ से वापस आ गए हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि हे माँ, मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। वह ग्वाल बालों की शिकायत अपनी माँ से करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं, इसको हम व्याख्या के द्वारा देखते हैं। कृष्ण जी अपनी मैया यशोदा से कहते हैं, हे माँ, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि सभी ग्वाल मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। इधर से उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जब जंगल में गाय चरने जाती हैं तो वो चारों तरफ फैल जाती हैं, तो बाकी ग्वाल, चूँकि ये सबसे छोटे हैं, तो इन्हें उन गायों को घेरने के लिए कहते हैं। कहते हैं, हे मैया, दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। हे माता, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो अपनी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से पूछ लो, जो न पत्याहि पूछ बल दाऊहि अपनी सौह दिवाई। इसलिए कह रहे हैं अपनी सौगंध देने के लिए कि जब मैया बलराम भैया को अपनी सौगंध दे देंगी तो वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो सच सच बातों को बता देंगे। हे माँ, अगर आपको मुझे पर भरोसा नहीं है तो आप इस बात को बलराम भैया से पूछ सकती हैं।
यह सुनकर माता यशोदा क्रोधित होकर ग्वालों को गाली देने लगती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि उसका मन बहल जाए। मेरा कृष्ण अभी बहुत छोटा है। एक वाले इसे इधर उधर दौड़ाकर ये ग्वाले उसे इधर उधर दौड़ाकर मार डालेंगे। इस तरह से माँ खींचती हुई ग्वाल बालों को डांटती हैं। काव्यगत सौंदर्य भाषा ब्रज है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, छंद गीतात्मक है, शैली मुक्तक और रस वात्सल्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है और अलंकार अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, इन काव्यों की व्याख्या के उपरांत अब हम लोग कल के वीडियो में आगे के जो शेष काव्य हैं उसका अध्ययन करेंगे। आप लोग इन सभी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।